हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम बिहार विशेष में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिहार की लोक नृत्य। ठीक है। अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी स्तर का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या तो बिहार पीसीएस या बिहार सीजीएल, या फिर आप बात करें बिहार पुलिस, है ना, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो वहाँ पे अगर जीके का पोर्शन है तो क्वेश्चन पूछता है ना बिहार जीके से रिलेटेड। तो देखते हैं। तो बिहार के लोक नृत्य में एक है झिझिया नृत्य। ठीक है। अब इसकी स्थिति, इसका महत्ता थोड़ा सा जान लीजिए। झिझिया नृत्य कहाँ पे होती है? तो मिथिलांचल, बिहार का क्या है, एक लोकेशन है मिथिलांचल। ठीक है। तो वहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है क्या? झिझिया। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसको आप याद रखिएगा। ग्रामीण मान्यता के अनुसार इस गीत में तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव से बचने के लिए यहाँ पे क्या करती हैं लड़कियाँ? क्या करती हैं? इस गीत को गाकर अपने इष्ट देव या फिर ब्रह्म बाबा को आमंत्रित करती हैं। ठीक है। तो बिहार के लोक नृत्य की बात हो रही है। ठीक है। लोक नृत्य में, ठीक है, इस गीत को भी सम्मिलित किया जाता है। किसको? झिझिया नृत्य में एक संगीत को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। और इस संगीत के माध्यम से क्या करती हैं ये यहाँ की लड़कियाँ गीत गाकर अपने इष्ट देव को, ब्रह्म बाबा को आमंत्रित करती हैं कि वह आए और जो भी डायन हैं, जोगिन हैं, जिनके बुरे प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहे हैं या फिर समाज के ऊपर पड़ रहे हैं, उनको क्या करें, ख़त्म करें और जनमानस को बचाएं। ठीक है। तो मिथिलांचल बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है। कौन सा नृत्य? झिझिया। ठीक है। तो ठीक है। अब बाकी का जो टॉपिक्स यहाँ पे नीचे दिख रहा है, झिझिया नृत्य किसके द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया था, किन के प्रेम और किन के प्रसंगों पर आधारित है? तो राजा चित्रसेन है। ठीक है। और उनकी रानी के साथ जो प्रेम प्रसंग थे उसके आधार पे, ठीक है, झिझिया नृत्य या झिझिया नृत्य का क्या किया जाता है, वहाँ पे उसका प्रसारण बोल लें या फिर उसको मतलब मनाया जाता है ना। यह नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि झिझिया नृत्य में पुरुष वर्ग, महिला वर्ग भी शामिल होता है, ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है? तो नहीं, केवल महिला वर्ग सम्मिलित होती है। किसमें? बिहार के मिथिलांचल में होने वाले झिझिया नृत्य में। ठीक है। और किस राजा से संबंध रखता है? तो राजा चित्रसेन और उनकी रानी के साथ प्रेम प्रसंगों पे आधारित है। ठीक है। इस नृत्य में ग्रामीण महिलाएं अपनी सखी सहेलियों के साथ क्या करती हैं, एक घेरा बनाती है, जस्ट लाइक डंडिया में, है ना। और घेरा के बीच में एक महिला जो मुख्य नर्तकी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, अपना मुख्य नर्तकी का भूमिका निभाती है। और जिस पर क्या करते हैं, बताओ, जिसके सर पर जलते हुए, ठीक है, दिए व छिद्र वाली घड़ा लेकर वो क्या करती है, नृत्य करती है। ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है झिझिया नृत्य का। अब बात करते हैं कजरी गीत। ठीक है। और बिहार के लोक नृत्य में, ठीक है, कजरी गीत का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये किस लिए की जाती है? वर्षा ऋतु में इसको मतलब गाया जाता है। कजरी वर्षा एक ऋतु का गीत है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कजरी गीतों की लोकप्रिय मधुर धुन मतलब क्या होता है, शरीर में एक मधुर अनुभूति पैदा करता है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट है। ठीक है। और इस इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, इसको श्रावण मास की शुरुआत से लेके बारिश के तलबद्ध स्वर के साथ साथ सुना जाता है। ठीक है। तो कब स्टार्ट होता है? श्रावण मास में। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो कजरी गीत, है ना, और बिहार के लोक नृत्य में इसका इम्पोर्टेंस समझा जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, कटघोरवा नृत्य। ठीक है। तो कटघोरवा नृत्य में क्या होता है, इसमें लकड़ी और बांस की खपच्चियों द्वारा क्या किया जाता है, एक घोड़े का निर्माण किया जाता है और उसमें एक नर्तक घुस जाता है। ठीक है। और उस घोड़े को अपने कमर में बांध लेता है और कटघोरवा नृत्य करता है। ठीक है। और नर्तक क्या करता है, एक आकर्षक वेशभूषा, जैसे रावण वेशभूषा तैयार करता है ना, तो उसी प्रकार से अपने आप को मतलब क्या करता है, सजाता धजाता है और उस डेकोरेशन को लेके कूदता रहता है ना। और अगर बात करें कि आज के डेट में, ठीक है, तो इसका प्रचलन हर एक जगह समाप्त हो रहा है। हमारे बचपन में था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी इसको हमने एंजॉय किया है। ठीक है, कटघोड़वा नृत्य को। तो इसमें मतलब होता है कि कूदते हैं, बाजा बजता है ना। चलिए अगला देखिए, झरनी नृत्य। ठीक है। झरनी नृत्य मुहर्रम के त्यौहार के आसपास मनाया जाता है। इसमें सिर्फ मुस्लिम नर्तक पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है। कि झरनी नृत्य में कौन केवल पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ मुस्लिम नर्तक। लेकिन अभी जो मुहर्रम का त्यौहार है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, वहाँ पे लगभग सभी धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हंसी खुशी, है ना। और उसमें क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है, अब केवल मुस्लिम तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो झरनी टाइप का कोई भी नृत्य है अगर,
ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ मुस्लिमों द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें अब और भी धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नर्तक इसमें क्या करता है, एक छोर पर मतलब क्या करता है, बंटी हुई बाँस की छड़ियों का उपयोग करते हैं। ये भी आपको पता है, आपने एंजॉय किया होगा, है ना। वे एक गोलाकार रूप में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, वो खेलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। प्रत्येक नर्तक अपने साथी वाली छड़ी से टकराता है, जस्ट लाइक आप वृंदावन में देखेंगे तो वहाँ भी खेला जाता है इसको, है ना। तो झरनी नृत्य इसको बोलते हैं। इसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, उसी के ताल पे क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है। इस गीत में जो नर्तक होता है वो शोक गीत भी गाते हैं, ठीक है। अभिनय के द्वारा उसमें शोक भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है, और आपको पता है ना। तो ठीक है, झरनी नृत्य बिहार के लोक नृत्य में काउंट होता है, ठीक। चलिए, जाटिन करके बिहार का एक लोक नृत्य है, उसे भी समझिए, ठीक है। ये बिहार का मतलब बहुत ही फेमस नृत्य है और इसको मिथिला और कोसी क्षेत्र में स्पेशली क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसमें पुरुष और महिलाएं जोड़े में डांस करते हैं, ठीक है। तो इसमें पुरुष और महिलाएं एक जोड़ी द्वारा मतलब इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है ना। जाटिन अपने पति के साथ ही एक प्रवासी पति का लोक नृत्य है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गरीबी और दुख के अलावा यह नृत्य मधुर और कोमल झगड़े के साथ साथ पति पत्नी के बीच कुछ शिकायतों को भी दर्शाता है, ठीक है। इसमें गरीबी, दुख और फिर मधुर नृत्य और कोमल झगड़े के साथ साथ पति पत्नी के बीच से कुछ शिकायतों को भी दर्शाता है ना। तो ये भी याद रखिएगा। गीत की हेडलाइन होती है, टिकवा जब जब मोगैले रे जटवा, टिकवा काहे न लैले रे। ठीक है, जाट जाटनी गीत का टाइटल क्या है, टिकवा जब जब मोगैलीन रे जटवा, टिकवा काहे न लैले रे। नाइस टैग लाइन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, झुमरी। झुमरी मिथिलांचल में, ठीक है, स्पेशली मिथिलांचल से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, इसको मतलब अश्विन के महीने में, ठीक है, कार्तिक और अपने साफ आसमान के साथ इसका क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। अब इतना याद रखिएगा, अश्विन के महीने के बाद जो कार्तिक का महीना आता है उसमें आसमान क्लियर होता है, तो इसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा की रात को गांव की युवतियां ऋतु की मतलब जो बारी का जश्न मनाने के लिए गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं, ठीक है। किसको, कौन सा डांस, झुमरी, ठीक है। तो इसमें युवतियां शामिल होती हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। कब, कार्तिक की पूर्णिमा की रात को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, लौंडा नृत्य, ठीक है। लौंडा नृत्य कहाँ पे है, कहाँ का लोक नृत्य है, बिहार का, ठीक है। अब लौंडा नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर लड़के द्वारा लड़की का रूप बनाकर किया जाता है, ठीक है। तो लौंडा नृत्य भी याद रखिएगा। यह नृत्य बिहार में मुख्य रूप से भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पे है, बताइए, बारात में होता है, ठीक है। एक लड़का लड़की बन के ठुमके लगाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लौंडा नृत्य। चलिए अगला नृत्य देखिए, पमरिया लोक नृत्य। अब ये भी बिहार का लोक नृत्य है, तो फिर देख लीजिए। इसमें क्या हो जाता है कि जन्म आदि के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें स्पेशली पुरुष यानी कि मेल वर्जन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इस नृत्य में पुरुष नर्तक क्या करता है, घाघरा चोली पहनकर ढोल मजीरा बजाते हैं और लोक गीत गाते हैं तथा नृत्य करते हैं। इसको बोलते हैं पमरिया लोक नृत्य, ठीक है। यहाँ पे भी वही कपिल शर्मा शो वाली हालत है ना। पमरिया लोक नृत्य में भी और फिर लौंडा नृत्य में भी, तो कपिल शर्मा शो भी याद कर लीजिएगा इसमें। चलिए सोहर खिलवाना, अब इसको सोहर तो पता ही है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो सोहर गाने के लिए, ठीक है, लोगों को बुलाया जाता है। इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और ठीक है, भारत में नवजात के आगमन को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सोहर गाया जाता है। उसके बाद बच्चे को मतलब परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतलब इस मतलब नृत्य और इस सोहर गाने के साथ साथ, ठीक है, सोहर गीतों के माध्यम से महिलाएं नवजात की तुलना भगवान राम और भगवान कृष्ण से करती हैं, जो लोकप्रिय हिंदू देवता हैं, जो पुण्य के अवतार हैं। किन्नर बच्चे के जन्म के उत्सव का एक अभिन्न अंग है और इस नृत्य में वो भी भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए
अगला देखते हैं होली नृत्य, ये तो सबको पता है ना। तो जोगीड़ा नृत्य इसमें किया जाता है, जोगीड़ा सारा रारा करके, है ना। तो बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह बिहार के सर्वाधिक लोक नृत्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के हैं, तो बखूबी समझ पा रहे होंगे, है ना, कि जोगीड़ा क्या होता है। तो ठीक है, सब सारी खपड़ा उपड़ा याद आ रहा होगा, है ना। और धूल माटी राखी, इनका क्या बोलते हैं, पैरा चुराना, उनका खपरी चुराना, उनकी ठठरी चुराना, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद आ रही होंगी जो ले जाके आप सम्मत मैया में दहन करते हैं ना। तो यही चीज़ है ना। जोगीड़ा नृत्य संपूर्ण बिहार में आयोजित किया जाता है। नृत्य का आयोजन भारत के प्रमुख त्योहारों में भी मतलब एक है, होली, है ना। अब इसमें ग्रामीण युवक और युवतियां एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर फाग गाते हुए लोक नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, चैता बिहार के लोक नृत्य में काउंट होता है, ठीक है। चैता गीत क्या होता है, जैसे इसका नाम है, ठीक है, चैत्र के महीने में इसके नाम के हिसाब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, चैता को, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब सरसों के पौधे मतलब फूल दे देते हैं, ठीक है, उनमें फूल दिखाई देता है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रोमांटिक गाने गाए जाते हैं चैता में, ठीक है। तो पुरुष का ये काम है। और ठीक है, मगही झूमर नृत्य बिहार से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मगही झूमर नृत्य भी आ गया, उसको भी जान लीजिए। चैता नृत्य आपने देख लिया, रोमांटिक सॉन्ग गाए जाते हैं उसमें। अब मगही झूमर नृत्य में क्या है, आमतौर पर इसमें कपल डांस करते हैं, ठीक है। और इसमें पुरुष जो है वो महिला नर्तकी, पति और पत्नी की भूमिका इसमें क्या करते हैं, निभाते हैं। किसमें, मगही झूमर नृत्य में जो कपल होते हैं वो पति पत्नी की भूमिका निभाते हैं। कपल का मतलब ही वही हो गया, है ना। वे अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को क्या करते हैं, इस डांस के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें पत्नी अपने पति से अच्छे कपड़े, सुंदर गहने, है ना, ये सारी चीज़ों का डिमांड करती है इस नृत्य और इस गायन के साथ साथ, ठीक है। तो मगही झूमर नृत्य याद रखिएगा, कहाँ का लोक नृत्य है, बिहार का। पति क्या करता है, उसे वह सब कुछ देने का वादा करता है डांस करते करते जो वह चाहती है। यह जीवंत लोक नृत्य मधुर संगीत की संगत में किया जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मगही झूमर नृत्य अपनी शादी के बाद जरूर एक बारी कीजिएगा, तो आपको भी आनंद मिलेगा इस चीज़ का, जब आपकी पत्नी कपड़े और सुंदर आभूषण का डिमांड करेगी एज पर योर सिचुएशन, ओके। चलिए कर्मा नृत्य देखिए क्या है। कर्मा नृत्य पारंपरिक मतलब पारंपरिक बोल रहा हूँ, पारंपरिक एक नृत्य है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इस नृत्य का नाम कर्मा क्यों है, इसमें कर्म वृक्ष से मिलता है, ठीक है, जो भाग्य और सौभाग्य का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जो पारंपरिक कर्म है, ठीक है, वो नृत्य का नाम कर्म वृक्ष से मिलता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। नृत्य की शुरुआत पेड़ के रोपण के साथ होती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का वह कौन सा नृत्य है जो इन्वायरमेंट में, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी या फिर इन्वायरमेंट ग्रीनरी का कार्य करता है, ठीक है। तो वो है बिहार का कर्मा नृत्य। क्यों, क्योंकि पेड़ों का रोपण इसमें किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके चारों ओर गोलाकार आकृतियां बनती हैं, ठीक है। और इसमें मतलब क्या करते हैं, लोग समूह में आके नृत्य करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जितनी महिलाएं होती हैं उतने पुरुष होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और नर्तक क्या करता है, इसमें ढोल की ताल और महिला लोक की गीत पर ताली पर झूम उठते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। नर्तक अपने पड़ोसियों की कमर पर हाथ रखते हैं और अर्धवृत्ताकार पंक्तियां बनाते हैं। नर्तकियों की प्रत्येक पंक्ति मंडूर और टिमकी की संगत में बारी बारी से मतलब गाती है और नृत्य करती है। ढोल तेज और जोर जोर से बजते हैं और नृत्य एक सुखद स्वर पर समाप्त होता है, ठीक है। कर्मा नृत्य हो गया। नटुआ नृत्य भी देख लीजिए। नटुआ नृत्य की शुरुआत नटुआ कचल नामक एक वस्तु से होती है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी वस्तु है, नटुआ कचल, ठीक है। तो नटुआ कचल नाम की एक वस्तु से स्टार्ट होती है नटुआ का नृत्य। इसमें क्या करते हैं, कपल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि युगल इसमें क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। साथ में इसमें संगीत, वाद्य यंत्र, ठीक है, और नागरा, ढोल और शहनाई भी सम्मिलित की जाती है, ठीक है। नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाले परिधान स्वदेशी और आकर्षक होते हैं, ठीक है। तो याद रहे, है ना।
तो इस तरह से नटुआ के साथ साथ इस चैप्टर का और इस लोक नृत्य स्पेशल का सेशन कंप्लीट होता है। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने एंजॉय किया है तो फीडबैक में लाइक शेयर और क्या बोलते हैं वो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट में बोलिएगा कि कहाँ पे कमी आई है, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंजॉय करने के लिए। बाय बाय।